सामने वाले से तुम बहुत प्यार करते हो ना, या करती हो। एक टाइम पे बहुत किया तुमने। तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, सब कुछ किया, अप्रोच किया, प्रपोज किया, पर सामने वाले ने तुम्हें मना कर दिया कहीं ना कहीं, कुछ भी रीज़न दे करके। पर फिर भी मना करने के बाद भी बीच बीच में वो तुम्हारे लाइफ में आता जाता रहता है, या आती जाती रहती है ना। एक्सपीरियंस ना, रिलेटेबल। आई नो, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसे पता है क्या बोलते हैं? ऑप्शन। समझाते हैं अच्छे से, वीडियो के एंड तक बने रहो। थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। हाय, इट्स मी बैक अगेन एंड यू आर वाचिंग कीप अप विद शिवांश। तो सीन क्या है ना, कभी भी किसी का सेकंड ऑप्शन बन के मत रहना। तुमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तुमने अपने प्यार को जताया, तुमने सामने वाले से बोला जाके, यार आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पर सामने वाले ने मना कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल है। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि यार रिलेशनशिप में आना तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि एक कर रहा है तो सामने वाला अगर मना कर दिया तो वो गलत है, ऐसा तो हम बोले ही नहीं। ठीक है, इट्स नॉर्मल। पर गलत क्या है पता है? जब तुम उसके पास गए अप्रोच करने, उसने मना किया, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी। पर अब सामने वाला जो था, जिसको तुमने प्रपोज किया, उसको पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तभी तो तुम गए ना उसके पास। प्यार करते हो या पसंद करते हो। उसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि तुम उसकी चॉइस नहीं थे, तुम उसके टाइप के नहीं थे, या जो भी रीज़न रहा होगा। फिर बीच बीच में वो तुम्हारे लाइफ में आता जाता रहता है, या आती जाती रहती है। तुम्हें लगता होगा कि शायद वो कहीं ना कहीं मेरे पे इंटरेस्टेड है, तभी वो मेरे लाइफ में कभी कभी बीच बीच में वापस आता है, हाल चाल लेता है, थोड़ा बहुत बातचीत करता है, हंसता बोलता है। पर फिर एक झटके में गायब भी हो जाता है। इसको पता है क्या बोलते हैं? ऑप्शन। तुम्हें उसने अपने ऑप्शंस में रखा हुआ है, टाइम पास पे रखा हुआ है। तुम्हारी वैल्यू उसके लाइफ में शायद इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि तुम एक लिस्ट में आ चुके हो, और उस लिस्ट में तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से नंबर पे हो। अगर कोई इंसान तुमसे बहुत रेयरली बात करता है, या मतलब कि ज़्यादातर एफर्ट्स तुम्हारे ही लगते रहते थे, पर वो एकाएक तुमने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, पर वो इंसान पता है बीच बीच में तुम्हारे पास आता रहेगा, वो वैलिडेशन लेने जो तुम उसको देते थे। जब, क्योंकि तुम तो बहुत पसंद करते थे ना, तुम तो बहुत प्यार करते थे, तो वो तुम्हारा सारा केयर, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा एफर्ट, सब कुछ देख देख के तुम उससे, उसके दिमाग में ये चीज़ भर गया कि नहीं यार, ये चीज़, ये तो पसंद करता है मुझे। मैं अगर इससे 10 दिन बात नहीं करूँगा, पर जिस दिन बात करूँगा ये तो मेरे अच्छे से बात करने वाला है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने ऑप्शन में रखा हुआ है। उसके पास बहुत लोग हैं बात करने, और उसके पास कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसको वो पसंद करता है या करती है। मतलब वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो किसी और को पसंद कर रहा है, जिसको तुमने प्रपोज किया, जिसको तुमने प्रपोज किया, वो किसी और को पसंद करता है या करती है। तो जब तक वो वहाँ पे है उस इंसान के पास, वो तुम्हारे मैसेजेस की रिप्लाई भी नहीं देने वाला, ना तो देखने वाला है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम जिंदा हो, तुम मर गए। पर जब सामने वाला इंसान, जिसको वो पसंद कर रहा है, वो नहीं अवेलेबल है, या उससे उसकी लड़ाई हो गई या बहस हो गई, वो तुम्हारे पास वो रोने आ जाएगा कि अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हो, तुम तो मेरे लिए इतना सोचते हो, ये करते हो, वो करते है ना। रिलेटेबल, राइट, रिलेटेबल। आई नो, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। होता है, ये सच्चाई। पर ये गलत है, पता है। गलती सामने वाले की नहीं, हमारी है। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा केयर दे दिया, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए, और अब भी ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए। क्योंकि सामने वाले की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है, वो सिर्फ मज़े लेने आता है। जब उसको उसका पसंदीदा मर्द या उसकी पसंदीदा औरत नहीं होती ना,
तो वो तुम्हारे पास आता है टाइम पास करने, क्योंकि उसको तो पता है ना, कोई रहे ना रहे, ये तो है ही बेवकूफ़ मेरे पास ऑप्शन टाइम पास। तो तुम सिर्फ वही हो उस इंसान के लिए, और कुछ नहीं है तुम्हारी वैल्यू उसके लाइफ में। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, और सिर्फ अपना ही गुड़ गा के जा रहा है, तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम कैसे हो, क्या कर रही हो, सिर्फ टाइम पास और कुछ नहीं, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहे हो तुम, थोड़े से भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी सारी बातें, उसकी सारी बातें तुम सुनते हो, समझते हो, समझाते हो, पर जब तुम्हारी बात आती है वो बोलता है अरे यार छोड़ो ना यार, मेरी बात सुनो, मेरा तकलीफ ज़्यादा है। अगर ऐसे किसी चीज़ में फंसे हो तो छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो जानी है, तो अगर ऐसे किसी चीज़ में हो ना तो हट जाओ इस चीज़ से जितनी जल्दी हो सके। हम भी घुसे थे ये सारी चीज़ों में, सुधर गए, ठोकर खा खा के, ठोकर खा खा के, ठोकर खा खा के। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो बाहर। अपनी तरफ से तुमने पूरे एफर्ट्स डाल दिए ना, बस करो, जितना तुम्हारा काम था तुमने किया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, पर किसी के कभी ऑप्शन बन के मत रहना। टाइम पास नहीं हो तुम, तुम्हारी भी बहुत वैल्यू है, तुम्हारी भी बहुत इज्जत है। तुम भी इस धरती पे ऐसे फालतू नहीं आए हो, कुछ तो रीज़न होगा आने का ना, पर वो सामने वाले का टाइम पास कराने तो नहीं आए हो ना। बस इतना ही समझाना चाहते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और टॉपिक पे चाहते हो अगर हम बात करें तो कमेंट ज़रूर करना।